हेलो दोस्तों। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड प्रोपोर्शन, उस जिसकी हमने 3 क्लास अपलोड कर दी है। और आज हमारी क्लास कौन सी है? फोर्थ है। इस वीडियो में आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन का कंप्लीट पार्ट आ जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इफिशिएंसी ऑफ रेशो। हमने रेशो के बारे में पढ़ा था कि इफिशिएंसी का रेशो कैसे निकाला जाता है मैन और वोमेन का। और आज उन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चन और है हमारे। और आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, तो बेटे पहला क्वेश्चन है आपका, यदि 12 पुरुष और 16 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, तो 13 पुरुष और 24 लड़के इसे 24 दिनों में करते हैं, तो बताना है एक पुरुष द्वारा किए गए दैनिक कार्य का एक लड़के से अनुपात कितना है। तो आपको आंसर बताना होगा कि जो मैन है और जो बॉय है, लड़का है, उनकी इफिशिएंसी का रेशो क्या होगा। क्योंकि दैनिक कार्य का अर्थ क्या होता है? जो दिन में हम कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपको रेशो निकालना है, जिसके आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 2-1, दूसरा ऑप्शन 3-2, तीसरा ऑप्शन 3-1 और लास्ट ऑप्शन है हमारा 5-4। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो क्या बताया बेटे इसमें कि 12 पुरुष और 16 लड़के मिलकर किसी काम को करते हैं 5 दिन में। जो काम 5 दिन में हुआ है, उसी काम को 13 पुरुष और 24 लड़के 4 दिन में करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि दोनों कंडीशन सेम काम को बता रही है। इट मींस दोनों का जो वर्क है वो क्या होगा? समान होगा। जिस काम को 12 पुरुष और 16 लड़कों ने मिलकर 5 दिन में किया है, और उसी काम को 13 पुरुष और 24 लड़कों ने 4 दिन में किया है। इसका अर्थ क्या हो गया कि दोनों कंडीशन का जो वर्क है, वो काम है, वो क्या है? समान है। तो बेटे 12 पुरुष 12M प्लस 16 लड़के 16B, बॉय की बात कर रहा है, ये काम को करते हैं बेटे कितने दिन में? 5 दिन में। तो बराबर होगा 13 पुरुष प्लस 24 लड़के इंटू में 4 दिन। अब यहां पे मैंने M और B का यूज किया है। M का अर्थ क्या है? M का अर्थ है बेटे आदमी की क्षमता, इफिशिएंसी ऑफ मैन। और B का अर्थ क्या है? लड़के की क्षमता, इफिशिएंसी ऑफ बॉय। क्योंकि हमें पहले ये पता करना है कि एक लड़का कितना काम करता है या फिर एक आदमी कितना काम करता है। जब एक आदमी का काम पता होगा, तो 12 आदमी का काम कितना होगा? 12 से गुना करके। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है 12M। सेम उसी प्रकार 16 लड़के मिलके करते हैं। मैंने एक लड़के की क्षमता को B माना है, तो 16 लड़के की क्षमता 16B आ जाएगी। मिलके करते हैं तो प्लस लगाया है, तो ये एक दिन के काम को बताएगा। ये जो है बेटे किसको बताएगा? एक दिन का काम। इनटू में 5 किया है, तो इसका अर्थ हो गया ये 5 दिन का काम है। सेम उसी प्रकार 13M प्लस 24B, ये किसको बताएगा? एक दिन के काम को। इनटू में 4 किया है, तो 4 दिन का काम हो गया। और दोनों काम बराबर है, इस वजह से बीच में इक्वल आया है। तो 5 का इंटू करेंगे, 12 पंजे 60M प्लस में 16 पंजे 80B, तो बराबर होगा 13 चौका 52M, 24 चौक 96B। इधर 5 से गुना कर दी, इधर वाले में 4 से गुना कर दी। अब हम M को एक तरफ कर लेंगे और B को एक तरफ कर लेंगे, तो 60M माइनस के 52M, तो बराबर होगा 96B माइनस के 80B। माइनस करेंगे क्या बचेगा बेटे? 8M, और इधर क्या आएगा? 16B। 60 में से 52 माइनस 8 बचेगा, 96 में से 80 माइनस 16 बचेगा। बेटे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी डिवाइड हो गया। तो आया है हमारा 1M बराबर 2B। 1M बराबर 2B।
तो यहां से m और b का रेशो क्या बनेगा? तो बेटे m का मान तो होगा हमारा 2, m का मान क्या होगा बेटे? 2 रहेगा। और b का मान क्या होगा बेटे? b का मान हमारा आएगा 1। तो इनकी जो एफिशिएंसी का रेशो है वो कितना है हमारा? 2:1 है। तो बेटे ए ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा। तो जब भी आपको एफिशिएंसी का रेशो निकालना होगा, मैन के साथ बॉय है, लड़का है या औरत है, वो आप इसी टाइप से सॉल्व करोगे। दोनों कंडीशन को बराबर रख लेते हैं, बराबर करने के बाद दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका अपने आप ही रेशो निकल के आएगा। क्लियर है? ठीक है ना? तो आपको बेटे ये क्वेश्चन इसी तरीके से आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन बेटे, अगला क्वेश्चन देखिए। 5 पुरुष 6 दिनों में 5 पुरुष 6 दिनों में एक काम कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं इसे 5 दिन में कर सकती हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जिस काम को 5 आदमियों ने 6 दिन में किया है, उसी काम को 10 महिलाओं ने बेटे 5 दिन में किया है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? फिर से हमारा काम क्या है? बराबर है। तो ये दोनों लाइन जो पहली होती है काम के लिए आती है, आपके रेशो के निकालने के लिए आती है। तो इन दोनों लाइनों को हम क्या रखते हैं? इक्वलिटी में यूज करते हैं। बेटे इसके ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 4, दूसरा 6, 5 या 8। तो सॉल्व करेंगे। 5 पुरुष 5m हो जाएगा, इनटू में 6, कि 5 आदमी करते हैं 6 दिन में, बराबर 10 महिलाएं ये काम को करती है बेटे 5 दिन में। जिस काम को 5 व्यक्तियों ने किया, उसी काम को 10 औरतों ने किया है। तो इस वजह से बीच में क्या आता है? इक्वल आता है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो ये आया है हमारा 3m बराबर 5w। तो यहां से रेशो निकालेंगे m और w का। तो बेटे m का मान क्या बनेगा? 5, और w का मान क्या बनेगा? 3। बेटे m का मान कितना आ गया? 5, w का मान 3। तो इसका अर्थ है आदमी की क्षमता 5 है और औरत की क्षमता हमारी 3 है। लेकिन अब की बार रेशो नहीं पूछा, कंडीशन लगाई है कि जो ये काम कर रहे थे उस काम को 5 महिलाएं और 3 पुरुष इसे कितने दिन में कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए पहले हमें काम की वैल्यू को जानना होगा। और काम की वैल्यू बेटे मैंने बताई थी क्या होती है, कि ये जो कंडीशन होती है टोटल काम को बता रही है। ठीक है ना? आप दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही टोटल वर्क को डिनोट कर रही हैं। तो 5m गुना के 6, ये टोटल वर्क हो गया। इसे अब कराना किस पे है? 5 महिलाओं, 5w आएगा बेटे, और 3 पुरुष 3 आदमियों पे कितने दिन में करेंगे। बेटे क्या करना है? रेशो आने के बाद ऊपर दोनों कंडीशन में से आप कोई सी एक कंडीशन ले सकते हो, जो मैंने लिया 5m गुना के 6। अब इसके इक्वल में क्या आएगा? जो हमारे क्वेश्चन की तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन में क्या दे रखा है कि 5 महिला और 3 पुरुष इसे कितने दिन में कर सकते हैं। तो बेटे इससे आगे हम m और w का मान पुट करेंगे इसमें। बेटे m का मान कितना है? 5 मल्टीप्लाई में 6, 5 मल्टीप्लाई में w का मान कितना है? 3, प्लस में m का मान कितना बेटे? 5। नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड करने हैं। तो 5 गुना 5 गुना में 6, बेटे इनकी गुना कितनी होगी? 5 से 15, और इनकी भी कितनी होगी? 15। और दोनों 15 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 30। मल्टीप्लाई में डे, मल्टीप्लाई में कितना आएगा? डे। तो बेटे डिवाइड करेंगे, 5 30 होता है, तो 30 से 30 कट गया, तो इधर क्या बच गया? 5, और इधर क्या बचा है? डे। तो बेटे कितने दिन में कर सकते हैं वो?
5 दिन में इसको पूरा कर सकते हैं। तो बेटे हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगेन फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं बेटे, इस क्वेश्चन में जो पहली 2 लाइन होती हैं वो बराबर बताती है काम को, कि जिस काम को 5 पुरुषों ने किया है उसी काम को 10 महिलाओं ने किया है। लेकिन पुरुषों को अलग टाइम लगा है और महिलाओं को अलग टाइम लगा है, लेकिन काम तो दोनों ने क्या किया है, सेम किया है। इस वजह से बीच में आता है बराबर। ठीक है। उसके बाद 5 आदमी थे, मैन थे, 5 एम डिनोट किया है। एम का अर्थ यहाँ पे क्या है, आदमी की क्षमता है, मल्टीप्लाई में 6। इधर 10 डब्लू, डब्लू का अर्थ क्या है, महिला की क्षमता है, इनटू में उसका टाइम। तो हमने क्या निकाला, उनकी क्षमताओं का रेशो निकाला है, जो कितना आया, 5 और 3। कि एक आदमी एक दिन में 5 काम करता है और एक महिला एक दिन में 3 काम करती है। अब इसके बाद हमें निकालना है टोटल काम। टोटल काम कैसे होगा समझो। इसमें बोला गया था कि 5 पुरुष मिलके काम करते हैं। कितने पुरुष है बेटे, 5। और एक पुरुष कितना करता है, वो भी 5 करता है। कि एक पुरुष का काम हो गया 5, तो 5 पुरुष का कितना होगा, 5 गुना 5 25 बनेगा। और 25 कितने दिन का, एक दिन का। अब काम किया 6 दिन, तो 25 गुना के 6 कितना होगा, 150 बनेगा। तो पहला 5 नंबर के लिए कितने आदमी हैं, दूसरा 5 आदमी की क्षमता कितनी है, और 6 बेटे नंबर ऑफ डेज, क्योंकि कितने दिन में हमारा काम पूरा हुआ है, बराबर। ये तीसरी लाइन हमारी क्वेश्चन की रहेगी, जिसका हमें आंसर निकालना है कि 5 महिला और 3 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो इसके हमें डे फाइंड करने हैं, तो मल्टीप्लाई में डे रहेगा और इससे आगे उनकी वैल्यू होंगी कि कितनी महिलाएं और कितने आदमी हैं। एम और डब्ल्यू के मान पुट करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ डेज निकल के आएंगे यहां से। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है कि 3 पुरुष और 3 पुरुष 6 दिनों में एक काम कर सकते हैं। कि किसी काम को करने में 3 व्यक्ति 6 दिन लेते हैं, जबकि 5 महिलाएं इसे 18 दिन में कर सकती हैं। यदि हम आदमी को हटा के उनकी जगह 5 महिला लगाते हैं तो वह काम 18 दिन में पूरा होता है। तो फिर से हमारा दोनों का काम क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। तो दोनों का काम बराबर है तो क्या निकालेंगे, इफिशिएंसी निकालेंगे। इफिशिएंसी आने के बाद 10 महिलाएं और 4 पुरुष इसे कितने दिन में कर सकते हैं। हमें इनका क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि इनको कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन देखिए बेटे क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन। तो बेटे इसमें दे रखा है कि 3 पुरुष काम को करते हैं 6 दिन में, जबकि 5 महिलाएं करती हैं 18 दिन में। तो दोनों कंडीशन बराबर में है, रेशो निकालेंगे। 6 या 18 होता है, 18 का 18 कैंसिल सीधा। तो ये आया यहां से कल के 1 एम बराबर 5 डब्ल्यू। तो एम और डब्ल्यू का रेशो क्या बनेगा बेटे, एम का मान 5 होगा और डब्ल्यू का मान 1 रहेगा। आदमी की क्षमता बेटे 5 है और औरत की क्षमता हमारी 1 है। तो रेशो आने के बाद क्या बताया था, आपको ऊपर वाली दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि वह आपका वर्क बताती है। तो मैंने लिया है 3 एम मल्टीप्लाई में 6 बराबर। अब यहां पे क्या होगा, जिसका हमें आंसर निकालना है, आंसर निकालना है 10 महिला और 4 पुरुष। 10 महिला और 4 पुरुष कितने दिन में करेंगे, इनका हमें टाइम निकालना है बेटी। तो वैल्यू पुट करेंगे, 3 गुना में एम का मान 5 होगा, गुना में 6, 10 गुना में डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू का मान बेटे 1, 4 गुना में एम का मान 5 मल्टीप्लाई में एम की जगह एम की वैल्यू आएगी, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू की वैल्यू आएगी।
तो 3 गुना 5 गुना 6, तो बेटे ये कितना बनेगा, 10 एकम 10 और 5 चौक 20, और 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30, मल्टीप्लाई में 3। तो इसके बाद 30 से 30 कट गया, तो 5 इंच 30 होता है, तो क्या बचा है, 3। बेटे काम पूरा हो जाएगा हमारा कितने दिन में, 3 दिन में। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। तो बेटे मैन वोमेन के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके इसी बेसिस पे होने वाले हैं, ठीक है ना, सारे के सारे इसी रूल पे फॉलो होंगे, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं होगा इसमें। अब तो अगेन फिर से थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि पहली दो कंडीशन आपको जो देखे रखता है उनका अर्थ है कि आपको पहले रेशो निकालना होता है। दोनों कंडीशन को बराबर रखने के बाद क्या आता है, रेशो। जब रेशो आ जाता है तो आप दोनों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को ले सकते हो, क्योंकि ये कंडीशन आपका वर्क बता रही है। और इस वर्क को करने के लिए जो हमने आदमी और औरत लगा रखे हैं उनका टाइम हमें निकालना होता है कि इनको कितने दिन लगेंगे। तो इसके बाद एम और डब्ल्यू का मान पुट करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपके नंबर ऑफ डेज निकल के आएंगे, जो कितना आया है, 3 दिन, जिसमें हमारा ए ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है बेटे, आगे देखिए। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष करते बेटे कितने दिन में, 18 में, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। आदमी तो बेटे चाहिए 3 18 दिन में करने के लिए, लेकिन बच्चे कितने चाहिए, 6 18 दिन में करने के लिए। तो आंसर निकालना है, यदि 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को करें तो इनको कितना समय लगेगा। तो फिर से आपको क्वेश्चन में 3 कंडीशन गिवन है, पहली 2 से आप रेशो निकालोगे और तीसरी का आपको टाइम निकालना होगा। ऑप्शन बेटे आपको दे ही रखे हैं। पहला ऑप्शन 10, 12, 6 या फिर 9। बेटे देखिए सॉल्व करेंगे सेम पिछले क्वेश्चन तरह, तो सारे क्वेश्चन एक ही मेथड पे, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं होने वाला। 3 पुरुष 3m मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ डेज 18, दिनों की संख्या 18 है, बराबर 6 बच्चे, बी से लिख रहा हूं बेटे, नंबर ऑफ डेज 18, तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आया निकल के 1m बराबर 2b। तो रेशो निकाल देंगे अब। तो बेटे m का मान 2 बताया था, 2 बनेगा, और b का मान 1 बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि m का मान 2 होगा और b का मान 1 होगा। तो रेशो तो हमने निकाल दिया। इसके बाद क्या बताया था, आपको दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन आपको लेनी है। तो मैंने यहां से लिया बेटे 3m गुना के 18, जो वर्क को बताती है। अब हमें आंसर निकालना है कि 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर 4m प्लस में 4b कितने दिन में करेंगे, इसका हमें टाइम निकालना है। तो वैल्यू पुट करते हैं, 3 गुना में m का मान 2 होगा, 4 गुना में m का मान 2 होगा, और 4 गुना में b का मान 1 होगा। इसके आपको क्या निकालने हैं, ये निकालने हैं। तो मैंने m और b का मान पुट कर दिया बेटे, 3 गुना 2 गुना 18, तो ये कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12, इंटू में 6, डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 होता है, और 6 से कट के बेटे 2 पे, और 2 से कट गया 18, 9 पे, तो नंबर ऑफ डेज कितने निकल के आए हैं, 9 दिन। तो बेटे ये काम पूरा हो जाएगा हमारा 9 दिन में। अगेन फिर से कह रहा हूं बेटे, इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, आपको पहली दोनों लाइनें इफिशिएंसी के लिए दी जाती है कि आपको पहले ये पता करना होता है कि उनकी क्षमताओं का अनुपात कितना है। और क्षमता के बारे में आपको बताया था कि क्षमता क्या होती है, क्षमता होती है हमारी
एक दिन का किया गया काम होता है। तो पहले रेशो निकल के आ जाता है। उसके बाद दोनों में से एक कंडीशन जो वर्क को बता रही है, दोनों में से एक कंडीशन जो वर्क को बताएगी। क्योंकि तो पहले आपको यह पता करना है कि 3 व्यक्तियों ने 18 दिन में कितना काम किया होगा, वो वैल्यू भी तो चाहिए। तो बेटे ये वही वैल्यू को बताती है कि एक आदमी कितना काम करता है, 2 करता है। एक आदमी कितना करता है, 2 करता है। आदमी 3 हो गए तो 3 आदमियों का हो गया 6। एक आदमी का 2 है तो 3 आदमियों का हो गया 6, वो भी एक दिन का। कि जब ये एक दिन में 6 काम करते हैं तो 18 दिन में कितना करेंगे, तो 18 छिक्के कितना होता है बेटे, 108 होता है। ये जो 3 गुना 2 गुना 18 बना है, ये टोटल वर्क हो जाता है 108। इसकी आप गुना भी कर सकते हो, लेकिन गुना आपको नहीं करनी है क्योंकि आपको डिवाइड भी करना पड़ता है। तो पहले डिवाइड करना है, लास्ट में आपकी गुना आएगी। क्लियर है बेटे? आगे क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन है आपका, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और यही काम का अर्थ क्या है, जो पुरुषों ने किया था। 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। तो बेटे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जिसके आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 16, दूसरा 14, तीसरा 12 और लास्ट ऑप्शन आपका 10 दिन। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे, और आंसर जो भी बनता है आप कमेंट में रिप्लाई करें। आगे देखिए क्वेश्चन। इसमें बेटे क्वेश्चन, चार आदमी तथा 6 औरतें मिलके किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब की बार बेटे आदमियों के साथ औरत भी दे रखी है पहली लाइन में। अकेले आदमी काम नहीं कर रहे, आदमियों के साथ औरत मिलकर काम कर रही है। जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहां पर भी आदमी औरत मिलकर काम कर रहे हैं, और आपको आंसर निकालना है। यदि केवल 20 औरतें काम करें, केवल औरतों पे काम कराना है, लेकिन औरतों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी, तो मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। केवल 20 औरतों पे काम कराना है, आदमियों पे काम नहीं कराना है। तो आपको बताना है यह काम कितने दिन में पूरा होगा, जिसके आपको ऑप्शन पहला 36, दूसरा ऑप्शन 24, 32 या लास्ट ऑप्शन आपका 20। तो बेटे कुछ नहीं करना है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही अब भी करने वाले हैं, कोई अलग नहीं आया यहाँ पे। तो क्या दे रखा था कि 4 आदमी तथा प्लस लगेगा 6 औरतें मिलके, आदमी और औरत मिलके काम कर रहे हैं, और समय लगता है बेटे इन्हें 8 दिन का, बराबर 3 आदमी और 7 औरतें ये मिलके करते हैं, तो इन्हें टाइम लगता है बेटे 10 दिन का। इन्हें 8 दिन लगते हैं, इन्हें 10 दिन लगते हैं, लेकिन काम बराबर ही करते हैं। तो 2 से डिवाइड 4 पे, 2 से डिवाइड 5 पे। आप ब्रैकेट की वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकते, इनटू में जो बाहर दे रखा है केवल वही डिवाइड करना है। तो 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16M प्लस में 24W, जो बराबर होगा 5 या 15M प्लस में 35W। इधर 4 से गुना कर दी, इधर वाले में 5 से गुना कर दी, जो 5 रह गया था। तो बेटा अब M को हम एक तरफ कर लेंगे और W को एक तरफ कर लेंगे। तो 16M माइनस आएगा 15M, जो बराबर होगा 35W माइनस 24W। M एक तरफ, W को एक तरफ। तो यहां पर M कितने बचेंगे, 1, और W कितने बचेंगे, 11। कितने बचेंगे बेटे, 11W। इसका अर्थ क्या है कि एक आदमी 11 औरत के बराबर काम करता है। तो रेशो क्या बनेगा,
तो बेटे आदमी का रेशो आएगा 11 मैन का और वुमेन का क्या होगा 1। आदमी की वैल्यू बेटे 11 बनेगी, जो डब्ल्यू के साथ मल्टीपल है वो एम का मान है, और जो एम के साथ मल्टीपल है वो डब्ल्यू का मान है आपका। तो आदमी की क्षमता 11, औरत की क्षमता 1। तो अभी तो निकल के आया है रेशो। रेशो के बाद क्या बताया था कि हमें दो कंडीशन में से कोई सी एक कंडीशन लेनी होती है। तो हम कंडीशन ले लेते हैं 4m प्लस में 6w, इसके नंबर ऑफ डेज कितने हैं 8, तो काम को बताएगा। अब इस काम को किस पे कराना है, 20 औरतों पे कराना है कि 20 औरतों को कितना समय लगेगा। तो 20w वुमेन कह रहा है, और टाइम हमें निकालना है नंबर ऑफ डेज। बेटे वैल्यू पुट करेंगे, 4 गुना में m का मान 11 है, प्लस 6 गुना में w का मान 1 है, मल्टीप्लाई में 8। 20 गुना में w का मान 1 है, मल्टीप्लाई में 6। m और w का मान पुट हो गया, तो ये कितना आएगा 4 गुना 11 44, 6 गुना 1 6, 44 और 6 कितना हो जाएगा बेटे 50। 4 की और 11 की गुना 44, 6 की और 1 की गुना 6, 44 और 6 50, मल्टीप्लाई में 8 बराबर 20, मल्टीप्लाई में 3। बेटे 0 से 0 कट गई और 2 से डिवाइड हो गया 4 पे, तो 5 कितना जाएगा 20 दिन। तो बेटे 20 औरतें इसको पूरा करेंगी 30 दिन में। सेम पिछला सा ही क्वेश्चन है, बस अंतर क्या था, यहां पर मैन के साथ आपको वुमेन भी दे रखी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। हम इनटू करके मैन को एक तरफ कर लेते हैं और वुमेन को एक तरफ कर लेंगे, फिर भी हमारा रेशो निकल के आ जाएगा जो भी निकल के आता है। उसके बाद वर्क की कंडीशन दोनों में से कोई सी एक, और जिसका हमें आंसर निकालना है वो इक्वलिटी में आएगा। बेटे अगेन फिर से बता रहा हूं, ये जो कंडीशन होती है ये वाली, ये हमेशा टोटल वर्क को बता के चलती है, ध्यान रखना इस बात को, इसको टोटल वर्क को। लेकिन हम टोटल वर्क जब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें एम की क्षमता और डब्ल्यू की क्षमता के बारे में जानकारी न हो, जब तक टोटल वर्क नहीं आता है। इस वजह से हम दोनों कंडीशनों को एक साथ लेके चलते हैं, और एक साथ लेने के बाद हमें पता चलता है कि आदमी एक दिन में कितना काम करता है और औरत एक दिन में कितना काम करती है। तो ये दोनों कंडीशन स्पेशल इसीलिए दी जाती है कि आप आदमी और औरत की तुलना कर सको। बेटे आंसर क्या आया है इसका 20 दिन आया है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या है इसमें सही है। क्लियर है, आगे देखिए और क्वेश्चन। तो बेटे अगला क्वेश्चन, 6 आदमी तथा 8 लड़के, अब यहां पर भी मिलकर काम कर रहे हैं कि आदमी के साथ लड़के काम कर रहे हैं। एक काम को 10 दिन में समाप्त करें, और 26 आदमी तथा 48 लड़के, यहां पर भी आदमी और लड़के काम कर रहे हैं, इस काम को 2 दिन में समाप्त करें, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सेम पिछले क्वेश्चन तरह ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम दोनों कंडीशन को बराबर में रखेंगे, और बराबर में रखने के बाद हम क्या निकालने वाले हैं, रेशो निकालेंगे पहले तो आइए रेशो निकालते हैं, क्या बनता है इसका। आंसर आपके सामने दे रखे ऑप्शन में, पहला 4, 6, 5 या फिर 7। तो देखिए 6 आदमी और 8 लड़के काम को करते हैं बेटे 10 दिन में, मल्टीप्लाई में 10 हो गया। इसके बाद 26 आदमी प्लस में 48 लड़के इसको पूरा करते हैं 2 दिन में, ये 10 दिन में और वो 2 दिन में। तो बाहर डिवाइड कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो बेटे गुना करेंगे, 5 6 30 हो जाएगा,
5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और इधर कितना आएगा 26m और 48b, क्योंकि इधर एक रह गया, एक से गुना करेंगे तो हमारा सेम ही आएगा। अब हम m को एक तरफ, b को एक तरफ, बेटे m को एक तरफ करेंगे 30m माइनस के 26m बराबर 48b माइनस के 40b। तो हमने m को एक तरफ कर लिया, b को एक तरफ किया है, माइनस करते हैं 4m बराबर 8b, जो डिवाइड होके कितना आ गया, ये आया बेटे 1m बराबर 2b। क्या आया, कितना आया 1m बराबर 2b। अब रेशो की बात करते हैं, रेशो क्या बनेगा, तो बेटे m का मान बनेगा 2 और b का मान बनेगा 1, तो उनकी क्षमताओं का रेशो हो गया 2:1। क्लियर है। इसके बाद दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन लेंगे, तो 6m प्लस में 8b मल्टीप्लाई में 10, जो हमें टोटल वर्क को बताती है। यदि मैं m और b का मान रख के इसकी गुना कर देता हूं तो ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा यहां से, बराबर। बराबर के बाद क्या आएगा, अब हमें जिसका आंसर निकालना है, आंसर निकालना है 15 आदमी और 20 लड़के, 15 आदमी हैं और 20 लड़के, इसको कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है, कितने दिन में करेंगे। तो मान पुट करते हैं, 6 गुना में m का मान हमारा 2 है और b का मान 1 है, m की जगह m का मान, b की जगह b का मान, मल्टीप्लाई में 10। 15 गुना में m का मान 2, 20 गुना में b का मान 1, मल्टीप्लाई में ये हो गया। गुना करेंगे 6 दूनी 12, 8 का 8, 12 और 8 हो गया बेटे 20, 20 गुना में 10, इधर 15 दूनी 30, 20 से कम 20, 30 20 हो गया 50। बेटे डिवाइड करते हैं, 0 से 0, 5 दूनी 10 और 2 दूनी कितना आएगा 4। बेटे 4 दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा। तो फिर से कह रहा हूं बेटे, सारे क्वेश्चन एक ही मेथड पे डिपेंड है, सारे के सारे, कोई अलग कुछ नहीं करना है आपको, बस प्रैक्टिस करनी है बार बार। दोनों कंडीशन बराबर, सारे क्वेश्चनों में रेशो निकाल रहे हैं, रेशो के बाद दोनों में से एक कंडीशन लेनी है, और बराबर के बाद जिसका हमें आंसर निकालना है वो कंडीशन लेनी है, और हम m और b रेशो पुट कर देते हैं और हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट। इसको बेटे हम दूसरे मेथड से थोड़ा और कर सकते हैं, लॉजिक वाली बात लगा के। क्लियर होगा ये, देखिए क्या कैसे। थोड़ा सा समझना है। पहले आप मुझे ये बताइए, यदि आदमी की संख्या को कम किया जाए, आदमियों की संख्या को कम किया जाए तो काम को पूरा होने में कम समय लगेगा या ज्यादा लगेगा। फिर से सुनिए, यदि हम आदमियों की संख्या को कम करते हैं तो काम को पूरा होने में समय कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। बेटे ज्यादा लगेगा, सीधी सी बात है, आदमी कम होंगे समय ज्यादा होगा, आदमी ज्यादा होंगे समय कम होगा। ये बात क्लियर होगी। तो देखिए इसको हम छोटे से लॉजिक से कर सकते हैं। इसमें बोला है बेटे 6 आदमी और 8 लड़के काम को पूरा करते हैं 10 दिन में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आदमियों की संख्या को आधा कर रहा हूं, 3 आदमी और 4 लड़के। क्या किया बेटे, आदमियों की संख्या को भी आधा कर दिया, लड़कों की संख्या को भी आधा कर दिया। इट मींस कह सकते हैं 2 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 2 से डिवाइड। तो बताओ समय कितना लगेगा बेटे,
तो समय लगेगा बेटे 20 दिन, 2 से गुना होगा, है ना। मैंने अभी बताया था यदि आप आदमियों की संख्या को कम करोगे तो समय ज्यादा लगेगा, आपने आदमियों की संख्या को आधा किया है तो समय दोगुना ही लगेगा। क्लियर सी बात है। तो 3 आदमी और 4 लड़के मिलकर उसे करेंगे बेटे 20 दिन में। अब हमें जो आंसर निकालना है, 15 आदमी और 20 लड़के हैं। तो बेटे देखना नंबर को एक बार, यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे कितने 15, तो कितने से गुना करूं, 5 से। अब देखो ये भी 5 से गुना करके आ रहा है, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 5 गुने कर दिए। अब अगर हमने आदमी 5 गुने कर दिए तो समय बेटे 5 गुना कम लगेगा, फिर 5 चौक 20, तो 4 दिन। तो बेटे ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि आदमियों की संख्या आधी हो रही है, 2 से डिवाइड कर रहे हो तो समय गुना में जाएगा, आदमियों की संख्या को गुने में कर रहे हो तो समय डिवाइड में जाएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखोगे। दूसरा, एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, एक ही नंबर से गुना करना होगा, ऐसा नहीं है इसमें 5 से गुना यहाँ पे 6 से गुना, वो नहीं बनेगा आपका। डिवाइड होंगे तो एक ही नंबर में डिवाइड होंगे, गुना होंगे तो भी आपके एक ही नंबर में मल्टीप्लाई होंगे। तो बेटे इसका ए ऑप्शन 4 दिन आंसर है, दोनों मेथड आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के बेटे हमें जितने मेथड है वो आपको बता के चलते हैं, कंसेप्ट भी पूरा आपको बता के चल रहे हैं, और अलग लॉजिक उसमें लगता है तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि 6 पुरुष और 4 महिला मिलके मिलके काम कर रहे हैं बेटे, यहां पर भी काम पूरा होता है 12 दिन में। कितने दिन में, 12 में। और 14 पुरुष इसी काम को करते हैं 12 दिन में, यहां पर केवल पुरुष काम कर रहे हैं, केवल पुरुष, लेकिन पुरुष की संख्या कितनी है, 14 है, जो काम पूरा होता है 12 दिन में। आंसर देना है कि 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, केवल महिलाओं का आंसर आपको निकालना है, लेकिन महिलाओं की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 4 होगी। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है 42, 21, 16 या 25। बेटे मुझे पता है अब आप इन क्वेश्चनों का आंसर बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। तो पहली लाइन में 6 पुरुष और 4 महिला मिलके काम कर रही हैं, तो मिलके काम कर रही है तो प्लस लगेगा, और काम में समय लगता है बेटे 12 दिन का। कितना दिन का, 12 दिन का। लेकिन 14 पुरुष इसको पूरा करते हैं 12 दिन में, पुरुष कितने में बेटे, 12 में। तो बेटे 12 से 12 हो गया कैंसिल, तो ये रह गया 6m प्लस में 4w बराबर 14m। अब हम m को एक तरफ कर लेते हैं तो क्या आएगा, 4w बराबर 14m माइनस के 6m, जो कितना बचेगा, 8m। 14 में से 6 माइनस 8m, तो 4 से डिवाइड बेटे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या बन गया, 1w बराबर 2m के। कितना निकल के आया है, 1w बराबर 2m के। तो रेशो की बात करेंगे तो w का मान बेटे 2 होगा और m का मान बेटे 1 होगा। औरत की क्षमता 2 है, आदमी की क्षमता 1 है। अगेन फिर से अब हमें वर्क चाहिए, और अब की बार मैं वर्क की इस वैल्यू को पुट कर रहा हूं, क्योंकि ये आसान पड़ेगी, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने रख लिया बेटे 14m मल्टीप्लाई में 12, तो टोटल वर्क को बता रही है। अब इसे कराना है 4 महिलाओं पे, 4w, और इसके हमें डे फाइंड करने हैं कि 4 औरतें कितने दिन में करेंगी। तो वैल्यू पुट करने वाले हैं, m का मान बेटे 1 होगा, w का मान बेटे 2 होगा, मल्टीप्लाई में 6, तो डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12,
2 सत्ते 14, तो गुना करके कितना आ गया 21। बेटे काम पूरा हो जाएगा हमारा 21 दिन में। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। सिंपल से ही क्वेश्चन है, अब आपको सिंपल लग रहे होंगे बेटे, बस एक ही मेथड है सारे क्वेश्चनों में, अलग कुछ नहीं करना है आपको। देख लीजिए सारे क्वेश्चन में कोई भी कुछ अलग किया हो मैंने, इसी में कुछ अलग नहीं होता, सारे इसी मेथड पे हैं। और देखिए आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कि 18 पुरुष को टाइम लगता है बेटे 24 दिन का, और 54 महिलाएं इस कार्य को 12 दिन में। अगर महिलाओं पे कराते हैं तो महिलाओं की संख्या तो 54 होगी, लेकिन समय लगेगा 12 दिन का। तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बेटे अब की बार 3 कंडीशन दी है आपको। पहले काम कराया है पुरुषों पे, पहले काम कराया पुरुषों पे, फिर काम को कराया है महिलाओं पे, और फिर काम को कराया है बच्चों पे। पुरुषों पे भी करा रहे हो, महिलाओं पे भी करा रहे हो, बच्चों पे भी करा रहे हो। तो अब की बार हमें 3 कंडीशन दे रखी है, और तीनों कंडीशन क्या होंगी बराबर में होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि जिस काम को 18 पुरुष ने किया है उसी काम को 54 महिलाओं ने किया है, और उसी काम को 16 बच्चों ने किया है। तो तीनों के लिए वर्क क्या है सेम है। तो फिर से मैं आपसे यही कहूंगा, कुछ अलग नहीं करना है, एक ही मेथड पे सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो देखिए बेटे क्या करना है, 18 पुरुष काम को करते हैं 24 दिन में बराबर, इसी काम को 54 महिलाएं औरत ये करती हैं बेटे 12 दिन में, और इसी काम को 16 बच्चे करते हैं 54 दिन में। तो यहां पर जो रेशो निकलेगा मैन का, वोमेन का, और बॉय बच्चे का, चाइल्ड का निकलेगा। ठीक है, तो 3 कंडीशन हमारी बराबर में है। तो बेटे रेशो निकालने के लिए डिवाइड करेंगे तीनों में, अगर डिवाइड होता है तो बेटे डिवाइड कर लेते हैं किससे, 9 से कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 छिंग 54, 9 छिंग 54। तीनों में 9 से डिवाइड कर दिया। अब तीनों में 6 से डिवाइड, 6 डिवाइड, 6 डिवाइड, ये 4 पे डिवाइड। ठीक है, तीनों में 6 से डिवाइड हो गया। अब डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 चौक 16। तो यहां पे क्या रह गया, यहां पे बचा बेटे 2m बराबर, यहां पे बचा है 3w, और यहां पे बचा है 4b। कि 2m बराबर है 3w के, बराबर है 4b के। अब हम इनका रेशो निकालने वाले हैं, मैन का, वोमेन का, और बॉय का। और 3 कंडीशन में जो इफिशिएंसी का रेशो निकालते हैं बेटे, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अब फिर से ध्यान से समझ लो। अगर हमारी 3 कंडीशन बराबर में हो और उनका रेशो निकालना हो, तो आपको क्या करना है, आपको जो नंबर दे रखे हैं 2 3 4, इनका आप निकालोगे एलसीएम। क्या निकालोगे एलसीएम, जो 12 आएगा। 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा बेटे 12 आएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 पे, 3 से डिवाइड करेंगे 4 पे जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा। तो पहले क्या करना है एलसीएम निकालना है। 2 से डिवाइड किया तो मैन की इफिशिएंसी 6 आएगी, 3 से डिवाइड करोगे वो मैन की 4 आएगी, और 4 से भाग करोगे तो बॉय की 3 आएगी। बट ये इफिशिएंसी का हमारा रेशो निकल के आ चुका है। इसके बाद हमें वर्क चाहिए, तो वर्क के लिए एक कंडीशन हम ऊपर से लेने वाले हैं। तो बेटे हम कंडीशन ले रहे हैं पहली वाली कि 18m मल्टीप्लाई में 24, जो वर्क को बताएगी। अब आंसर किसका निकालना है कि 3 पुरुष मैन हो गए,
साथ में जो महिलाएं हैं वो 9 है बेटे, और साथ में कुछ बच्चे भी हैं जो 6 हैं। कितने दिन में करेंगे इसका आपको डे निकालने हैं कि 3 आदमी काम करेंगे, उनके साथ 9 महिला होंगी और 6 बच्चे भी होंगे। तो वैल्यू पुट कर लेंगे, 18 गुना में m का मान 6 गुना में 24, 3 गुना में m का मान बेटे 6 है, w का मान 4 है और b का मान बेटे 3 है। मल्टीप्लाई में 6 हो गया। तो 18 गुना 6 गुना 24, गुना नहीं करनी है अभी यहाँ पे आपको, इसको सॉल्व करेंगे। 6 18, 9 चौक 36, 6 18, 18 36 18, तो 18 18 हो गया 36, और 36 में 36 जुड़ के 72 हो गया बेटे। ये कितना हो गया? 72। अब देखो 24 से डिवाइड हो गया 3 पे, 24 दिया 72, और 3 से डिवाइड हो गया 2 पे, 6 कट गया, 18 दूनी 36। बेटे काम पूरा हो जाएगा कितने दिन में? 36 दिन में। क्लियर है? तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? सही है। तो बेटे इसमें क्या हो रहा था, इसमें 3 हो गए, मैन वोमेन और बॉय, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तीनों कंडीशन एक साथ लेके चलोगे। तीनों कंडीशन बेटे क्या करेंगे? एक साथ लेके चलेंगे, डिवाइड कर लेंगे तीनों में। ये ध्यान रखना है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि इन दोनों में डिवाइड कर ले तीसरे को छोड़ दें, वो गलत है। क्योंकि रेशो निकालना है तो डिवाइड होगा तो तीनों में होगा, वरना किसी में नहीं होगा। तो डिवाइड करने के बाद क्या लास्ट में क्या आया कि 2m बराबर 3w बराबर 4b। अगर आपको रेशो निकालना है तो आपके पास नंबर 2, 3 और 4 दे रखा था, जिनका आप एलसीएम लोगे जो 12 आ जाएगा, और इस 12 को 1 बाई 1 डिवाइड करेंगे, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो आपकी इफिशिएंसी का रेशो निकल जाएगा। और रेशो आने के बाद ऊपर से वही एक कंडीशन कोई सी भी ले सकते हो, बराबर में जिसका आपको आंसर निकालना है वो कंडीशन आप साथ में रखोगे, और मल्टीप्लाई में डे, क्योंकि हमें डे फाइंड करने हैं। वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करना है आपको, और आंसर आपके सामने 36 आपका आएगा, जो हमारा सी ऑप्शन होगा। क्लियर है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। 25 पुरुष 10 लड़कों के साथ 6 दिनों में उतना काम कर सकते हैं। फिर से ध्यान देना है कि 25 पुरुष रहेंगे और 10 लड़के उनके साथ काम करेंगे, और 6 दिन में उतना काम कर सकते हैं। कितना काम करेंगे? जितना 21 पुरुष और 30 लड़के 5 दिन में करते हैं। जितना 21 पुरुष रहेंगे और 30 लड़के होंगे, तो काम को 4 दिन में समाप्त करने के लिए 40 आदमियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी? काम को बेटे 4 दिन में समाप्त करना है, और उसको 4 दिन में समाप्त करने के लिए हमारे पास आदमियों की संख्या तो है वो 40 है, लेकिन आपको बताना है कि लड़कों की संख्या क्या होगी। क्या निकालना है? लड़कों की संख्या। अब पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है, हालांकि चेंज नहीं है लेकिन आंसर चेंज है, क्योंकि अभी तक हमने सभी क्वेश्चनों में नंबर ऑफ डेज निकाले, दिनों की संख्या निकाली है कि काम कितने दिन में पूरा होगा, काम कितने दिन में पूरा होगा। लेकिन अब की बार आपको हम बता के चल रहे हैं कि काम 4 दिन में पूरा करना है, काम करना है 4 दिन में पूरा, और 4 दिन में पूरा करने के लिए हमारे पास 40 तो आदमी है, लेकिन उनके साथ लड़के कितने रखने, वो लड़के आपको बताना है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। ऑप्शन बेटे 5 20 10 40। तो देखो 25 पुरुष है, 25 आदमी हो गए, जिनके साथ 10 लड़के काम कर रहे हैं बेटे, और काम को कर देते हैं 6 दिन में। 25 आदमी, उनके साथ 10 लड़के हैं, और काम को करते हैं 6 दिन में। कितना काम करते हैं? जितना 21 आदमी 30 लड़कों के साथ 5 दिन में करते हैं। पहली दोनों कंडीशन फिर से हमने बराबर में रखी है, बराबर में रखने के बाद
हम इनका रेशो ही निकालने वाले हैं। बेटे 5 और 6 डिवाइड तो होगा नहीं, 6 से गुना करेंगे। 25 सिक्के 150 प्लस में 60 बी, 21 पंजे 105 प्लस में 150 बी। इधर 6 से गुना किया है, इधर 5 से गुना किया है। इससे आगे हम m को एक तरफ करने वाले हैं और b को एक तरफ। तो 150 में से 105 माइनस हो जाएगा, तो बेटे 45 m बचेगा। इधर 150 में से 60 माइनस हो जाएगा, तो 90 b बचेगा। और 45 एकम 45, 45 दूनी 90। तो निकल के क्या आया, 1 m बराबर 2 b। हमने निकाल दिया कि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है। इट मींस उनकी जो रेशो है इफिशिएंसी का, m का 2 होगा तो b का बेटे कितना होगा, 1 रहेगा। ये उनकी क्षमताओं का अनुपात हो गया। आदमी 2 काम करेगा, लड़का 1 काम करेगा। अब काम की वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन 25 m प्लस में 10 b मल्टीप्लाई में बेटे 6, है ना। इसको थोड़ा छोटा लिख रहे हैं। m का मान 2 आया था और b का मान हमारा 1 आया है, बराबर। कि काम करने के लिए 40 तो आदमी है, मैन है, लेकिन इनके साथ कितने लड़के हैं। लड़के को बेटे मैं a से डिनोट कर रहा हूं, नंबर को, इनटू में लड़के की क्षमता b मल्टीप्लाई में डे। और डे कितने दे रखे हैं, 4। अब की बार आपको दिन नहीं निकालने, पिछले में दिन निकाल रहे थे, अब की बार हमें दिन पता है, 4 दिन में पूरा करना है। अब यहां पे मैंने ए भी लिखा है, इसका अर्थ क्या है, बी का अर्थ तो है बेटे बॉय की इफिशिएंसी, लड़के की क्षमता, और ए का अर्थ है लड़के की संख्या। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 40 m, तो 40 क्या बता रहा है, कितने आदमी हैं, और m क्या बता रहा है, आदमी की क्षमता को, है ना बेटे। तो अगेन ए बी लिखा है, इस ए का अर्थ क्या है, नंबर ऑफ बॉय, कितने लड़के हैं, और बी का अर्थ है इफिशिएंसी ऑफ बॉय, लड़के की क्षमता कितनी है। तो वैल्यू पुट करेंगे, 25 गुना में m का मान बेटे 2 है, 10 गुना में b का मान बेटे 1 है, मल्टीप्लाई में 6। यहां पे पुट करेंगे 40 गुना में m का मान 2 है प्लस a मल्टीप्लाई में b की क्षमता 1, 4 हो गया। तो 25 दूनी 50, 10 एकम 10, तो 60 हो गया बेटे। 50 10 60, 40 दूनी 80, 80 प्लस में a, ब्रैकेट से बाहर है बेटे आपका 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 15 चौका 60 होता है, और 15 और 6 की गुना 90 बराबर 80 प्लस में a, 90 बराबर 80 प्लस में a। 80 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 90 में से a बराबर कितना आ जाएगा बेटे, 10 आ जाएगा। तो 40 आदमियों के साथ हमें 10 लड़कों की जरूरत है, तो हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगेन फिर से बेटे कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सारा ऊपर से सेम चलता है या रेशो निकल गया, क्या ना, रेशो निकाल दिया। रेशो के बाद पहली कंडीशन सेम, ऊपर से लेके आए। अब आप जब इस कंडीशन को पुट कर रहे हो यहाँ पे, इस वाली को, तो पहले आपको इसमें यह समझना कि निकालना क्या है। आपको निकालने कितने लड़के हैं, डे नहीं निकालना। अब की बार डे तो बता रखा है कि 4 दिन में पूरा हो जाएगा काम। अब 4 दिन में पूरा करने के लिए 40 तो हमारे पास आदमी है, तो यहाँ पे 40 m लिखा है। इस 40 का अर्थ नंबर है कि कितने आदमी है, और m का अर्थ आदमी की क्षमता है। सेम उसी प्रकार a यहाँ पर नंबर ऑफ बॉय है, लड़कों की संख्या है, और b क्या है, यहाँ पे लड़के की क्षमता है। तो हमें लड़कों की संख्या निकालिए, a का मान निकालना है, b का मान हमें दे रखा है। तो इसके बाद हमने m और b का मान पुट कर दिया है, a रह जाता है, और a की वैल्यू क्या आई है बेटे, 10 आई है। तो हमारा 10 आंसर होगा कि हमें 10 लड़के चाहिए।
आगे देखिए, तो फिर से हमने ऐसा ही क्वेश्चन लिया है कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कि 4 पुरुष 5 महिला 15 दिन में कर देते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिन में कर सकती हैं। 9 पुरुष 6 महिला 10 दिन में। उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए, तो अब की बार समय फिर से दे रखा है कि काम 7 दिन में पूरा हो जाएगा, तो आपको बताना है 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं को लगाना होगा। कि काम को 7 दिन में पूरा करना है, जिसमें हमें पुरुष पता है, नंबर ऑफ मैन के बारे में जानकारी है कि हमारे पास 4 हैं, लेकिन नंबर ऑफ वोमेन के बारे में नहीं पता, उसके नंबर आपको फाइंड करने हैं। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 11, दूसरा ऑप्शन 12 है, तीसरा ऑप्शन 13 है, और थर्ड ऑप्शन 14 है, और लास्ट ऑप्शन आपका 13 है। तो अगेन फिर से दोनों कंडीशनों को साथ लेके चलेंगे, और दोनों कंडीशनों से हम पहले रेशो निकालने वाले हैं। तो 4 पुरुष हैं, प्लस में 5 महिलाएं हैं, जो काम को पूरा करते हैं 15 दिन में, और इसी काम को 9 पुरुष 6 महिलाएं पूरा करते हैं 10 दिन में। दोनों कंडीशन बराबर में है, तो बेटे 5 से डिवाइड, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, ब्रैकेट से बाहर डिवाइड करना है। 3 से गुना करेंगे, 3 चौक 12M, 3 पंजे 15W, 2 नाम 18M, प्लस में 2 छिक्के 12W। इसमें 3 से गुना, उसमें 2 से गुना, तो M एक तरफ हो जाएगा, W एक तरफ हो जाएगा। तो मैं W को आगे लेके आ रहा हूं, 15 में से 12 माइनस होगा, तो 3W बचेगा। इधर 18 में से 12 माइनस होगा, तो 6M बचेगा। ये डिवाइड हो गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, जो आया है 1M बराबर, सॉरी 1W बराबर 2M के। क्या है बेटे? 1W बराबर 2M। तो W का मान क्या आएगा बेटे? W का मान 2 रहेगा, और M का मान 1। W का मान M के साथ मल्टीपल है, और M का मान W के साथ मल्टीपल है। तो वोमेन की क्षमता 2 है, और आदमी की क्षमता बेटे 1 है। ठीक है, रेशो हो गया। अब दोनों में से एक कंडीशन, 4M प्लस में 5W मल्टीप्लाई में 15, जो वर्क को बताएगी, बराबर। अब यहां पे हमारे पास 4 पुरुष तो दे रखे हैं कि 4 आदमी काम करेंगे, प्लस में अब औरत के नंबर कितने होंगे वो आपको निकालना है। तो औरत की संख्या को फिर से मैं ए से लिख रहा हूं, इनटू में W रहेगा, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 7। कि काम करना है 7 दिन में पूरा। 7 दिन में पूरा करने के लिए 4 आदमी आपके पास हैं, औरत कितनी है वो बताना है। तो वैल्यू पुट करेंगे, M का मान बेटे, M का मान 1 है, और W का मान बेटे 2 है, इनटू में 15 आएगा। 4 M का मान बेटे 1 है, और W का मान बेटे 2 है, मल्टीप्लाई में 7। 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 हो गए बेटे 14, गुना में 15। ये आएगा 4 प्लस में 2A बराबर, सॉरी मल्टीप्लाई में 7। 4 और 1 की गुना 4 होगी, 2 गुना A, 2A होगा गुना में 7, तो 7 से कट गया 2 पे, 7 दूनी 14, तो 15 दूनी 30, बराबर क्या आएगा 4 प्लस में 2A। अब बेटे 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, जो कितना बचेगा
26 बराबर 2a, ठीक है ना। 4 को इधर लाके माइनस कर देंगे, 2 से डिवाइड 13 है बेटे। a का मान क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और a को क्या माना है, नंबर ऑफ वुमेन माना है, तो बेटे महिलाओं की संख्या क्या रहेगी यहाँ पे, 13 होगी। डी ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। या तो नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, या नंबर ऑफ मैन या वुमेन या बॉय, किसी एक के नंबर फाइंड करने होंगे। जब किसी के नंबर फाइंड करने होंगे तो नंबर ऑफ डे गिवन होगा। जब नंबर ऑफ मैन वुमेन दोनों गिवन है तो नंबर ऑफ डे फाइंड करना होगा आपको, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कि 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, कि 6 पुरुष कर देते हैं बेटे 12 दिन में, और उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में, 8 महिला 18 दिन में, तथा 18 बच्चे 10 दिन में। इसमें भी 3 कंडीशन है, आदमी भी काम कर रहे हैं, महिला भी काम कर रही है, और बच्चे भी कर रहे हैं। 4 पुरुष 12 महिला 20 बच्चे 2 दिन काम करते हैं, 4 पुरुष 12 महिला 20 बच्चे 2 दिन काम करते हैं। यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को एक दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो अब की बार नंबर ऑफ मैन निकालना है, आदमियों की संख्या निकालनी है, और उस काम को बेटे एक दिन में पूरा करना है, तो हमें कितने आदमी चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन 36, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन 24, और लास्ट ऑप्शन आपका 30 है। तो आइए करते हैं इसको। तो फिर से 3 कंडीशन दे रखी है, कि 6 आदमी करते हैं 12 दिन में, 8 महिलाएं करती हैं 18 दिन में, और 18 बच्चे करते हैं 10 दिन में। तो 3 कंडीशन बराबर में है। रेशो निकालने की बात करेंगे तो बेटे 6 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 6 से डिवाइड, 2 से कर लेते हैं, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ये हो गया हमारा 6m 12w और 15b। 6m 12w 15b। तो रेशो निकालने के लिए 3 कंडीशन में क्या बताया था, कि हमें निकालना होगा एलसीएम तीनों नंबर्स का। तो कितना हो जाएगा, 60। कितना आएगा बेटा, एलसीएम 60 हो जाएगा। अब रेशो निकालेंगे, रेशो निकालने के लिए 1 बाई 1 डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड जाएगा 10 पे, 12 से 5, 15 से 4। बेटे आदमी की क्षमता 10, औरत की 5, और लड़के की कितनी है, 4 है। अच्छा इसको आप और डिवाइड कर सकते थे, हम भूल चुके हैं। 6 डिवाइड हो जाता 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, तो थोड़ा रेशो और कम आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हो, कोई नहीं, अब यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। अब बेटे इसमें एक कंडीशन अलग से दी थी, कि हमने क्या किया है, कि 4 आदमी 12 महिलाएं और 20 बच्चे 2 दिन काम पर लगा लिए। जो हमारा टोटल काम था उस काम पर हमने 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे 2 दिन काम पर लगाए हैं। अगर हमने बेटे 2 दिन काम पर लगाए हैं तो आप बताओ 2 दिन काम कम नहीं हो जाएगा, 2 दिन का, 2 दिन का काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें 2 दिन का काम भी निकालना होगा। तो पहले निकालते हैं टोटल काम, टोटल क्या बनेगा। मैंने टोटल के बारे में बताया था कि ये जो कंडीशन होती है ऊपर वाली, ये टोटल को बताती है। तो टोटल काम हो जाएगा 6 गुना में m का मान 10 गुना में 12, 12 छिक्के 72, 720। 720 क्या हो गया बेटा, हमारा कुल काम हो गया। इसके बाद अब हमें निकालना है कि 720 जो काम है कि 2 दिन में
720 में से कितना काम कर चुके हैं? हमने काम किया है कि 4 पुरुष प्लस में 12 महिला प्लस में 20 बच्चे, ये 2 दिन में कितना काम कर देंगे, अब ये निकालना है कि टोटल काम हो गया 720 वैल्यू रख के। अब 720 में से ये देखना है कि 2 दिन में कितना काम इन्होंने कर दिया। तो मान रखेंगे बेटे इसमें भी 4 गुना में m का मान 10, 12 गुना में w का मान 5 और 20 गुना में b का मान 4 और लास्ट में गुना में चल रहा है 2। तो 40 तो ये हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा, 100 और 80 ये हो गया। 40 60 100 और 80 180 गुना में 2 कितना आ गया बेटे? 360। कितना हो गया? 360। अब इनके बारे में समझो ध्यान से। 720 क्या था? 720 बेटे आपका है कुल वर्क, टोटल काम। और 360 क्या है? ये काम कर दिया, हो चुका है ये काम। ये काम क्या हो गया? हो चुका, 2 दिन में कर दिया। तो यहां पे बोला गया है शेष बचे कार्य को। अब 720 में से 360 हो चुका है, तो कितना बच गया? 360 ही बच गया। अब इस 360 काम को किस पे कराना है? केवल पुरुषों पे कराना है। तो पुरुषों की संख्या को बेटे ए मान रहा हूं। ए क्या है? पुरुषों की संख्या। इनटू में पुरुषों की क्षमता भी आएगी, एम। ए नंबर है, एम उनकी क्षमता है। और बेटे काम को करना है 1 दिन में। बेटे देखो सभी जगह देखो ध्यान से, 18 बी। 18 क्या है? संख्या, बी क्या है? क्षमता। उसी प्रकार ए क्या है? संख्या, एम क्या है? क्षमता। तो 360 बराबर ए गुना में एम का मान 10। आदमी की क्षमता 10 है, 0 से 0 कैंसिल, बेटे ए का मान क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो बेटे काम को 1 दिन में पूरा करने के लिए हमें 36 आदमियों की आवश्यकता होगी। तो नंबर ऑफ मैन कितने होंगे बेटे? 36 होंगे। अगेन फिर से दोबारा से एक बार आप इसको देखिए दोबारा से। हमें 3 कंडीशन दे रखी है। देखो मुझे उम्मीद है यहां तक रेशो तक तो कोई दिक्कत आएगी नहीं किसी को। जी रेशो आ गया 10 5 4। अब बेटे इस क्वेश्चन में एक लाइन एक्स्ट्रा बनाई थी कि 4 पुरुष 12 महिला 20 बच्चे इस पर 2 दिन काम करते हैं। तो हमें इनका 2 दिन का काम निकालना होगा और 2 दिन का काम निकालने से पहले हमें कुल काम के बारे में पता करना होगा। तो मैंने शुरू में ही कह रखा है कि ये जो वैल्यू होती है कुल काम को बताती है, टोटल को। तो मैंने इसमें m का मान पुट करके टोटल वर्क निकाल दिया कि कुल काम कितना बनता है। तो 6 गुना में m का मान 10 है, गुना में 12 नंबर ऑफ डेज है, जो आया 720 कुल काम। अब इस काम में से 4 आदमी 12 महिला 20 बच्चे मिलके काम करते हैं 2 दिन। तो आपको निकालना है कि 2 दिन में कितना काम हो गया। तो फिर से m w b का मान पुट कर दिया इसमें, तो जो कितना बना 180 और 2 से गुना करके 360। तो 720 में से 360 कर लिया काम, तो रह कितना गया? 360 ही बच गया। अब ये जो काम रह गया है ये केवल आदमियों को करना है, लेकिन आदमी कितने हैं ये नहीं पता। तो मैंने ए में डिनोट किया है नंबर ऑफ मैन को और एम में डिनोट किया उसकी क्षमता को। जैसे मैं कहता हूं 15 आदमी है तो आप 15 एम में तो लिखोगे। अगर मैं कहता हूं 15 आदमी है तो आप 15 एम लिखोगे। अब ये नहीं पता कितने आदमी है, तो ए एम। ए क्या है? नंबर ऑफ मैन। एम क्या है? इफिशिएंसी ऑफ मैन। मल्टीप्लाई में डे आता है और दिन बता रखे 1 दिन में पूरा करना है। तो 360 सेम, ए की जगह ए सेम, एम की क्षमता 10, 0 से 0 कैंसिल, ए का मान 36। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। बेटे वीडियो कंप्लीट है। दूसरा ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट है, आपका अब कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है ना। मैन वोमेन बॉय ये जो क्वेश्चन होते हैं ये सारे कंसेप्ट मैंने इसमें आपको बताया है।
लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ चूक रहा है, तो आप हमें ज़रूर बताएँ, हम आपको उसका डाउट और आपका क्लियर करेंगे। ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू।